मैं आपसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मंच को उपस्थित मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ से उपस्थित जितने मेरे वरिष्ठ हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सर ने कहा कि मेरा पहला कार्यकाल है। सन 2015 में आप उनके आशीर्वाद से उपवास लेने से लड़ा हूँ। मेरे घर में मेरे को कोई नहीं है, मैं आप उनके आशीर्वाद से उपवास लेने से लड़ा दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे बनने का तय को बढ़ाया है मैंने घर में। मेरे पिताजी रिटायर फैक्ट्री से चलाए थे, उनको भी मैंने रिव्यू कराया। मैंने कहा कि आप रिवाइव करिए। दूसरा कि जैसे कि आप बार काउंसिल के बारे में करते रहते हैं, आपने कहा आपने जिस काउंसिल की कहा कि बार काउंसिल में क्या किया है, तो एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं बार काउंसिल की जो किया तो है, लेकिन दिक्कत क्या आती है जब नंबर आता है हमारे काउंसिल का, पहले तो वो आते नहीं, तो जब आते हैं तो आप सुनते नहीं। एक ये जो मैंने एक व्यक्तिगत के आसपास जो समस्या महसूस की, एक तो वो आते नहीं, आते तो आप सुनते नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि जब मैं बार काउंसिल का नंबर मिला तो सबसे पहले आप भी अपने माध्यम से पता कर सकते हैं कि पहले मार्कशीटों में ओरिजिनल मार्कशीट आता आपकी समझ आती होगी, आपके समझ अब पिछले 3 सालों से वो बंद हो गई है। अब फोटोकॉपी दिखे रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए, बस दिक्कत ये आती है कि माध्यम आपने कौन सा चुना है। आज की डेट में बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन है वो 90 दिन मैक्सिमम लगता है। अब दिक्कत क्या है कि आपने जिसको दिया वो 2 महीने पहुंचाएगा, तो इसकी गलती तो बार काउंसिल की तो है नहीं। जो आपने रजिस्ट्रेशन दिया अब जमा करने, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं जब आया यहाँ बार काउंसिल तो आपकी चम्मच बदला, आपकी जूनियर मुझसे बोली कि भैया आपने मेरा फॉर्म जमा कराया और उसमें लेट हो रहा है। तो मैंने उससे हंसते हुए बोला, हमका बड़ी बहन जब से मैं बार काउंसिल में हूँ, आप सर वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप जो भी फॉर्म जमा करेंगे। आज तक कभी नहीं कर सर, आपकी समय भी बहुत मुझे लगता है कि मेरे पिताजी से भी काफी तो सब बड़े हो गए सर। पहले बार काउंसिल में हम अब क्या है, जिनका भी सर इंटरव्यू होता है वो ऑनलाइन वेबसाइट पर आता है सर, उससे तो बढ़ जाता है पारदर्शिता है। किसी ने कोई बेमानी तो नहीं की, हमारा हम मेंबर है वो कागज है, मेरा इंटरव्यू पहले हो गया। आम प्रत्याशी है बार काउंसिल का जिसने फॉर्म जमा किया उसका फॉर्म, तो पहले तो पारदर्शिता मैंने ये कर दी कि ऑनलाइन इंटरव्यू हुए सर, आप कभी भी देखेंगे तो वेबसाइट पर ग्रुपों में चलता आपको, उसमें अगर आप वेबसाइट पे जाइए तो सीधे लाइन से चलेगी। इसमें ये नहीं कि बार काउंसिल नंबर का पहला हो जाएगा प्रत्याशी के बाद। सर एक बदलाव तो बार काउंसिल ने कर दिया कि पारदर्शिता कर दी हमें। मुझे सर ओल्ड एज जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, पहले कैसा होता था कि जब मैं नंबर हुआ तो मुझे ये पता चला कि 60 साल तक 5 लाख रुपए और 70 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता है। तो मैंने हाउस में जिस दिन कार्यक्रम का प्रस्ताव लगाया, मैंने कहा ये 70 साल एक कौन क्यों है। तो सर आप सब पता कर सकते हैं, कोई गंदी करने फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर ये हो गया कि अगर आप 200 साल जिएंगे तो 200 साल आपकी अगर खुदा रास्ता आप 200 साल में कुछ होता है तो बार काउंसिल से 1 हफ्ते में आपको 3 लाख रुपए से करता है। पहले वो 1.5 लाख का, मैंने 3 लाख कर दिया अपने कार्यकाल। अब सर मुझे अब उसमें भी लोग कहते हैं पैसा नहीं मिलता, तो सर उसमें समस्या काफी आप माध्यम जो ढूंढते हैं वो आपकी पैरवी नहीं करता। इसमें सर बार काउंसिल बॉडी की गलती नहीं है। आप सर मेरा नंबर ले लें, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझको बार काउंसिल वोट दे, लेकिन क्योंकि आपकी मतलब बाकी के बार काउंसिल मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, इनका ऑप्शन ऑफ चेयरमैन वाइस चेयरमैन से ही नियम है। बार काउंसिल एक एक्ट है, उसमें ये नियम है कि अगर चेयरमैन साहब नहीं तो वाइस चेयरमैन चेयरमैन है। तो मैं इस नाते आपके चेयरमैन हो जाते आपसे कह सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी बार काउंसिल की समस्या हो, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ, और काम अच्छा लगे तो वोट दे दीजिएगा, नहीं लगे मत दीजिएगा। मैं सीधी बात करता हूँ, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो सर वोट दीजिएगा, नहीं लगे तो मत दीजिएगा, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन एक बार पहले आजमाइए, तो अगर आप पहले से माइंड सेटअप कर लेंगे ये बेकार है तो फिर आप आजमाएंगे नहीं। अब मेरी गलती कि मैं लेट पड़ा हुआ, मैं आया लेकिन बोले मैंने उस मेंबर को फोन किया, फॉर्म मिला नहीं, तो मैंने कहा उनको दिया उसका भी नहीं दोषी हूँ, आप मुझको दीजिए मैंने तो मैं दोषी हूँ। सर आपने एक टाइम